हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को स्वागत है आपके प्यारा सा और आपका छोटा सा यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए व्हाट्सअप ग्रुप में 62 043 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। 62 043 17 8 72 पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा या हाय हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे, आपको PDF नोट्स मिलता रहेगा। और मैं आपको बता देंगे कि रोज रात 9 बजे टेस्ट हो रहा है टेलीग्राम पे, तो मैं आपको बता देंगे टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन होना है। तो देखिए दोस्तों, क्लास 12th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का देख चुके हैं, क्वेश्चंस आंसर देख चुके हैं। तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत रसायन। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मेरे दोस्त, विद्युत रसायन से आपका VVI वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपके इस साल के एग्जाम में मेरे दोस्त पूछने वाला है। सारा का सारा यहाँ से पूछा जाएगा इस चैप्टर से मेरे दोस्त। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके सामने आ गया। हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा यहाँ से। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर, देखिए किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है। EMF को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसी को विद्युत वाहक बल हिंदी में बोला जाता है। तो क्या होता है? विद्युत वाहक बल कितना होगा? धनात्मक होगा कि शून्य होगा कि ऋणात्मक होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो मेरे दोस्त, होता है क्या होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है, यानी जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, आपके सामने 2 नंबर प्रश्न है। 1 मोल Al क्या आपका एल्युमिनियम है। 1 मोल Al3+ आयन को एल्युमिनियम Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? बताइए, कितने आवेश की, कितने आवेश यानी चार्ज की आवश्यकता होती है? कितने होती है मेरे दोस्त? एकदम फटाफट, ये तो इजी है, आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो मेरे दोस्त, आवश्यकता होता है 3 × 10⁵ कूलम की आवश्यकता होता है। कितने आवश्यकता होता है? 3 × 10⁵ कूलम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मेरे दोस्त, यह सभी के सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इस साल पूछने की संभावना है। ध्यान दीजिए, आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, A, B और C तत्व का मानक अपचयन। देखिए यहाँ पे A, B, C आपका तत्व का मानक अपचयन विभव मान है, या विभव मान है जिसका क्रमशः में दिया गया है। देखिए, प्लस 0.68 वोल्ट, -2.50 वोल्ट और -0.50 वोल्ट है। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम बताइए। अपचयन शक्ति मतलब अपचयन शक्ति का क्रम कितना होता है? तो मेरे दोस्त, जो आपका माइनस में होता है ना, आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे आपका प्लस है 0.68, यह बड़ा है, यह बड़ा नहीं होगा, माइनस वाला बड़ा होता है। तो माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे 0 पॉइंट है। तो बड़ा क्या होगा आपका? देखिए, ये वाला ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो सबसे बड़ा बी होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा बी किसमें? सबसे बड़ा बी किसमें? देखिए यहाँ पे डी में, देखिए सबसे बड़ा बी है और बी सी से बड़ा होगा। सी से बड़ा बी है तो बी बड़ा है सी से, और सी से छोटा। देखिए यहाँ पे बी से छोटा कौन है? सी, और सी से छोटा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बी बड़ा है, उसके बाद सी बड़ा है, उसके बाद आपका ए बड़ा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, बहुत ईजी प्रश्न है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, आपको सामने आ गया चौथा प्रश्न है Zn। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे दिया गया इक्वेशन, यहाँ पे बताइए यह कौन सा सेल है? वेस्टर्न सेल है। यहाँ पे प्रश्न पढ़ लीजिए, वेस्टर्न सेल है कि डेनियल सेल है कि केलोमेल सेल है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए, Zn सेल, Zn2+ आयन आपका बताइए Cu2+ या Cu में कौन सा सेल है? कौन सा सेल है मेरे दोस्त? एकदम फटाफट, बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो मेरे दोस्त, यार डेनियल सेल है। कौन सेल है? डेनियल सेल है। एकदम मेरे भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि आपके 2021 एग्जाम में पूछा गया है। डेनियल सेल है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, आपके सामने देखिए 5 नंबर प्रश्न है। देखिए, जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बोला जाता है। जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अवकृत नहीं करेगा? बताइए, जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसको अवकृत नहीं करेगा? ऑप्शन है Fe+3 आयरन है, Cu कॉपर है, Au Ag। बताइए फटाफट, 5 का एकदम फटाफट क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त, आपका क्या हो जाएगा? आयरन है ना, आयरन Fe आपका क्या हो जाएगा? Fe3+ आयन आपका अवकृत नहीं करेगा। एकदम करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आपके सामने 6 नंबर ऊपर कर दें। देखिए 6 प्रश्न है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? बताइए, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है?
जेडन जिंक का, कि कॉपर का, कि एजी का, कि एमजी का, एकदम फटाफट से एकदम क्या हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपका इनमें से सबसे अधिक ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक एमजी का होगा, मैग्नीशियम का होगा। किसका होगा? मैग्नीशियम का होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एकदम डी हो जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। चलिए ध्यान दीजिए, आपके सामने सातवां प्रश्न देखिए, सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड को NaCl बोला जाता है। NaCl रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक, साधारण नमक का सूत्र होता है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद, धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राप्त प्रतिफल है। कौन है जो प्राप्त प्रतिफल है? सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद कौन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, एकदम भाई। तो मेरे दोस्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है O2 और आपका H2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। वीडियो में बन रहिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक मेरे भाई, चलिए देखिए आपके सामने 8वां प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने 8वां प्रश्न है। 8वां नंबर, एक विद्युत अपघट्य कितना होता है? फटाफट एकदम ऑप्शन में पढ़ लीजिए। बिलियन में जटिल आयन बनता है। ऑप्शन बी पढ़ लीजिए, ऑप्शन सी पढ़ लीजिए, ऑप्शन डी पढ़ लीजिए, एकदम फटाफट। तो मेरे दोस्त बताइए एक विद्युत अपघट्य कितना होता है? तो मेरे दोस्त बिलियन में जटिल आयन बनता है। आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, आ जाएगा ए से हो जाएगा, बिलियन में जटिल आयन बनता है। ठीक, चलिए एकदम ध्यान दीजिए। आपके साथ देखिए 9 नंबर, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे दोस्त। इसको आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके इस साल के एग्जाम में मेरे दोस्त इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा सारा का सारा यहीं से पूछा जाएगा। 9वां प्रश्न है, ध्यान दीजिए। प्रबल विद्युत अपघट्य वे है जो, बताइए प्रबल विद्युत अपघट्य वे हैं जिसमें क्या होता है? जल में शीघ्र घुल जाते हैं, विद्युत अप्रवाहित करते हैं, उच्च तनुता पर आयनों में विभक्त होते हैं। ऑप्शन डी पर लीजिए, सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। एकदम क्या हो जाएगा? एकदम क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकदम क्या हो जाएगा? मतलब एकदम क्या हो जाएगा? एकदम डी वाला से हो जाएगा, जिसका भी डी है एकदम डी हो जाएगा। सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न है। 10वां, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। बताइए ऑप्शन में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त गैल्वेनिक सेल में आपका क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कि बहुत ही शानदार है, आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिए। उसके बाद 11वां प्रश्न है, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या कहते हैं? बताइए विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो उसे कौन सा चालक कहते हैं? बताइए। तो धात्विक चालक, विद्युत अपघट्य चालक या कुचालक, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त धात्विक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चालक कहते हैं। ये भी आपके 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए एकदम ध्यान दीजिए। आपका देखिए 12वां प्रश्न है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। बताइए द्वितीय नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, एकदम फटाफट पढ़कर बताइए। एकदम भाई आपका विद्युत अपघट्य, ध्यान दीजिए, ऑप्शन का जगह बी हो जाएगा, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। फैराडे का द्वितीय नियम इसी से संबंधित है, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है फैराडे का द्वितीय नियम। चलिए ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ गया। 13, ध्यान दीजिए। देखिए 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? मेरे दोस्त सेकेंडरी सेल कौन है? द्वितीयक सेल कौन है? सेकेंडरी सेल कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, एकदम मेरे भाई ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2011 के एग्जाम में। ठीक मेरे दोस्त, और 2017 में दोनों जगह पूछा गया है। तो मेरे दोस्त आपका द्वितीयक सेल कौन है? लेड स्टोरेज बैटरी आपका द्वितीयक सेल हो जाएगा, सेकेंडरी सेल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 14 प्रश्न है, एक फैराडे बराबर कितना होता है? ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, जो कि बहुत ही शानदार है, 2019 में पूछा गया है। बताइए एक फैराडे बराबर कितना होता है मेरे दोस्त? तो एक फैराडे बराबर आपको होता है 96,500। देखिए 96,500, 69 यहाँ पे 96,500। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, जगह ऑप्शन सी हो जाएगा, 96,500 कूलम होता है। चलिए उसके बाद हम लोग 15-16 प्रश्न देखते हैं। वीडियो बन रही है, अच्छा लगे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे दोस्त। ठीक, चलिए देखिए 15 प्रश्न।
तो देखिए यहाँ पे आपके सामने आएगा 15 प्रश्न है। देखिए 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। मेरे दोस्त बताइए, क्योंकि यह आपका क्या न्यूमेरिकल है, क्या है आपका यह न्यूमेरिकल है जो कि एक पाना के आधा पाना में सॉल्व होगा। तो मैं क्या करेंगे, इसको शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करके आपको वीडियो दे दूंगा कल, ठीक। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो बता दीजिए, आप लोग सॉल्व करके बता दीजिए कि 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। मैंने इसको आधा पाना में सॉल्व करके आपको कल बता देंगे, कल वीडियो आपको मिल जाएगा सुबह 7 बजे, देख लीजिएगा, ठीक। चलिए बताइए, तो मेरे दोस्त आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 31.75 ग्राम वो कॉपर आएगा, CU आ जाएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला आएगा, 31.75 ग्राम CU आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक। चल ध्यान दीजिए, आपके साथ 16 प्रश्न जो कि बहुत ही शानदार है। बताइए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। आपका फिजिक्स के एग्जाम में पूछा जाता है और केमिस्ट्री के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आवेश कितना होता है मेरे दोस्त, एकदम कहता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है कितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। क्या होता है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है, क्योंकि यह फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों जगह पूछा जाता है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वह लिखिए 17 प्रश्न है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। बताइए विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई मात्रक क्या है, वो का SI मात्रक का वो बताना है। बताइए SI मात्रक कितना होता है विशिष्ट प्रतिरोध की। ओम इनवर्स, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए। तो मेरे दोस्त आपका क्या होता है ओम इंटू सेंटीमीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई मात्रक कितना होता है ओम इंटू सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन का यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आपके सामने 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। बताइए विद्युत अपघटन के नियम कौन दिया था, विद्युत अपघटन के नियम कौन दिया था। लेमार्क ने, ओस्टवाल्ड ने, फैराडे ने, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त विद्युत अपघटन के नियम फैराडे ने दिया था। कौन दिया था, फैराडे ने दिया था। ऑप्शन का जगह सी हो जाएगा। देखिए 19 प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक। बताइए विद्युत रासायनिक तुल्यांक का SI मात्रक कितना होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पढ़कर फटाफट एकदम है, बताइए फटाफट। तो मेरे दोस्त कितना होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक कितना होता है, तो ग्राम पर कूलम होता है, ग्राम बटा कूलम होता है। कितना होता है ग्राम बटा कूलम होता है। ऑप्शन का यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आपके सामने आ गया मेरे दोस्त 20 नंबर प्रश्न है। फैराडे की इकाई मात्रक क्या है। बताइए फैराडे का आपका SI मात्रक कितना होता है। फैराडे का, आपका केमिस्ट्री का बात बोल रहा हूँ, फिजिक्स का नहीं। फिजिक्स में आपका दूसरा होता है, आप लोग वहाँ पे फिजिक्स का क्लास कराएं, उसको देख लीजिए जाकर। बताइए केमिस्ट्री में फैराडे की इकाई मात्रक कितना होता है। आपको केमिस्ट्री क्लास किए होंगे तो वहां पे बताया गया होगा, जो कि वह पूछा जाता है। तो मेरे दोस्त कूलम इंटू मोल इनवर्स होता है फैराडे का इकाई मात्रक। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी हो जाएगा। फैराड भाई देखिए फिजिक्स में फैराड बाटा पर मीटर होता है, फैराड बाटा मीटर होता है, वह फिजिक्स का बात है। लेकिन केमिस्ट्री में कूलम इंटू मोल इनवर्स होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आपके सामने मेरे दोस्त देखिए 21 प्रश्न है। सेल स्थिरांक है। बताइए सेल स्थिरांक का है कितना होता है L/A। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पढ़ लीजिए। तो मेरे दोस्त सेल स्थिरांक आपका कितना होता है L/A होता है। क्या होता है L/A होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आपके सामने 22 प्रश्न है। बिलियन की चालकता समानुपाती है। बताइए बिलियन की चालकता समानुपाती होता है किसके, तनुता के आयनों की संख्या के, बिलियन के आयतन के, विद्युत घनत्व के। एकदम फटाफट। तो मेरे दोस्त आपका क्या होता है, कितना होता है बिलियन की चालकता समानुपाती होता है किसके। तो मेरे दोस्त आयनों की संख्या, किसके आयनों की संख्या का होता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बी से ही हो जाएगा, ठीक। तो मेरे दोस्त हम आगे बढ़ते हैं, 23-24 प्रश्न देखते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके सामने 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर देखिए, निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है। बताइए सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक जिसमें करंट का प्रवाह होता है। बताइए NaCl, ग्रेफाइट, हीरा, Na। फटाफट, बहुत ही ईजी है मेरे दोस्त। फटाफट ये इस क्वेश्चन को आप लोग इंतजार मत कीजिए। तो क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन का जगह बी हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका क्या है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, कंडक्टर है, जो कि विद्युत का प्रवाह होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आपके सामने आ गया 24 प्रश्न। आपके सामने 24 नंबर प्रश्न है। विद्युत अपघटनी चालकता मापक है। बताइए विद्युत अपघटनी जो चालकता है वह किसका मापक है, प्रतिरोध का, विभव का, सांद्रता का, कि आयनन का। तो मेरे दोस्त विद्युत अपघटनी आपका विभव का मापक है। किसका है विभव का मापक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। मेरे दोस्त अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक कीजिए, अभी नए जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6203437872 पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। आपको व्हाट्सअप ग्रुप में PDF मिलेगा और टेलीग्राम पर रोज रात 9 बजे टेस्ट हो रहा है। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा साइंस एक्सप्रेस ऑफिशियल, वहाँ पे आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आपको सामने आ गया 25 है। मेरे दोस्त देखिए 25 प्रश्न है। विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की
आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती। बताइए किस पर निर्भर नहीं करता है? विद्युत अपघटन में जो निक्षेपित होता है उसमें आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करता है। किस पर नहीं करता है? प्रतिरोध पर, कि समय पर, कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक पर, या विद्युत धारा पर। तो मेरे दोस्त प्रतिरोध पर रेसिस्टेंस पर नहीं निर्भर करता है, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए 26, ध्यान दीजिए मेरे 26 नंबर 26 प्रश्न है। सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वह कौन सा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कन्वर्ट कर देता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? उसे कौन सा सेल कहते हैं? उससे कहते हैं कौन सा सेल कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, की चालकता सेल, इनमें से सभी। तो मेरे दोस्त जो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उसी को क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि यह आपके 2019 के एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई। ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए 27 से 26 के बाद 27 प्रश्न है। निम्न में से कौन प्रबल ऑक्सीकारक है? प्रबल, दुर्बल नहीं मेरे दोस्त, प्रबल पूछा है। प्रबल मतलब मजबूती वाला। ऑक्सीकारक कौन है? प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? Br2, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो मेरे दोस्त F2 हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। हो जाएगा F2 आपका प्रबल ऑक्सीकारक हो जाएगा। ऑप्शन का हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे ध्यान दीजिए 28 प्रश्न है। चालकता की इकाई है, बताइए चालकता का SI मात्रा क्या होगा? इकाई मात्रा क्या हो जाएगा? चालकता का एकदम कंडक्टेंस, बताइए चालकता का इकाई मात्रा क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी पढ़ लीजिए, ऑप्शन सी पढ़ लीजिए, ऑप्शन डी पढ़ लीजिए। तो मेरे दोस्त चालकता का होता है इकाई मात्रा, ऐसा मात्रक होता है ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए आपके सामने ऊपर करते हैं 29। ध्यान दीजिए 29 प्रश्न है। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। बताइए 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो प्राप्त मात्रा होगी किसके बराबर होगी? 1 ग्राम समतुल्य की 1 ग्राम मोल की विद्युत रासायनिक तुल्यांक? तो मेरे दोस्त विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी मात्रा। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपके सामने 30 प्रश्न, जो लास्ट प्रश्न मेरे दोस्त देखिए 30 प्रश्न है। विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? मेरे दोस्त क्या कहते हैं? उसे कैथोड कहते हैं कि एनोड कहते हैं कि ए और बी दोनों कहते हैं? तो मेरे दोस्त उसको कैथोड कहते हैं। क्या बोला जाता है? उसे कैथोड बोला जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए सही हो जाएगा। तो मेरे दोस्त हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए 62 043 17 8 72 पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और आपका रोज रात 9 बजे टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट कैसे देना है टेलीग्राम पे हमसे बात कर लीजिएगा। मैं आपको बता देंगे कि टेस्ट कैसे होगा, और PDF पाने के लिए व्हाट्सएप पर हाई हेलो भेजिएगा या हमसे बात कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मतलब बात करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे, उतना फोन आएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, पत रहिए। ऑल ऑफ यू सब किसी को नमस्ते, गुड बाय, गुड नाइट। अब रात देखेंगे तो गुड नाइट, मॉर्निंग में देखेंगे तो गुड मॉर्निंग, और दोपहर में देखेंगे तो गुड आफ्टरनून। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, पढ़ते रहिए। मेरे दोस्त, मेरा नाम है लालमोहन कुमार, एकदम बाय बाय, टाटा।